चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। होली से पहले कर्मचारियों को खुश करने का फैसला लिया गया है। परिवहन निगम अपने स्टाफ को प्रोत्साहन राशि देने जा रहा है ताकि त्योहार के दौरान बस संचालन सुचारू रहे। सरकार मानती है कि त्योहारों में यात्रियों की भीड़ बढ़ती है, इसलिए कर्मचारियों का मनोबल मजबूत रखना जरूरी है और इसी वजह से यह कदम उठाया गया है। गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की कोशिश अब जमीन पर दिख रही है। सरकार का दावा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 24 घंटे इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। दवाइयों और डॉक्टरों की व्यवस्था सुधारी गई है ताकि ग्रामीणों को शहर न भागना पड़े और छोटे इलाज स्थानीय स्तर पर ही मिल सके। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बाढ़ से बचाव के लिए काम शुरू हो गया है। हरनंदी नदी पर रेगुलेटर बनने से बारिश के समय पानी का नियंत्रण बेहतर होगा। स्थानीय लोग मानते हैं कि हर साल जलभराव से बड़ी परेशानी होती थी, इसलिए यह निर्माण पूरा हुआ तो मकानों, सड़कों और खेती को काफी राहत मिलेगी। गोरखपुर से शामली एक्सप्रेसवे और उससे जुड़े औद्योगिक क्षेत्र को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। सरकार चाहती है कि सड़क के साथ उद्योग बसें ताकि निवेश और रोजगार दोनों बढ़ें। व्यापारी कह रहे हैं कि अच्छी सड़क आने से माल ढुलाई आसान होगी और नए कारखाने लगने से युवाओं को स्थानीय स्तर पर काम मिल सकेगा। डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने की तैयारी दिख रही है। BSNL स्वदेशी तकनीक पर आधारित 5G लाने की योजना बना रहा है। कंपनी का कहना है कि इससे तेज इंटरनेट गांवों तक पहुंचेगा। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सस्ता डेटा मिलने से ऑनलाइन पढ़ाई, कारोबार और सरकारी सेवाएं आसान हो। गाजियाबाद के एक स्कूल की छत पर मोबाइल टावर मिलने से विभाग सख्त हो गया। शिक्षा अधिकारियों ने तुरंत उसे हटाने के आदेश दिए क्योंकि बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई। अभिभावक भी कह रहे हैं कि स्कूल परिसर में ऐसी चीजें बिना अनुमति नहीं लगनी चाहिए, वरना स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों के राशन भत्ते में बहुत मामूली बढ़ोतरी हुई है। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई के दौर में इतनी छोटी वृद्धि से कोई राहत नहीं मिलती। वे उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार भविष्य में इस भत्ते की समीक्षा करेगी ताकि जवानों को वास्तविक खर्च के अनुसार मदद मिल सके। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा का बयान चर्चा में है। उन्होंने विधान परिषद में कहा कि पहले लोग बिजली के तारों पर कपड़े सुखाते थे, जिससे व्यवस्था की खराब हालत समझ आती है। उनका कहना है कि अब हालात बदले हैं और सरकार बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने में लगातार निवेश कर रही है। बरेली में शत्रु संपत्तियों को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। दर्जनों संपत्तियों की जांच शुरू की गई है और मालिकाना हक बदलने की प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि रिकॉर्ड दुरुस्त करना जरूरी है ताकि जमीनों का सही उपयोग हो सके और कोई अवैध कब्जा न बना। बिजली चोरी रोकने के लिए कई जिलों में छापेमारी की गई टीमों ने कई उपभोक्ताओं को अवैध कनेक्शन लेते पकड़ा। विभाग कह रहा है कि चोरी से सिस्टम पर बोझ बढ़ता है और ईमानदार उपभोक्ताओं को नुकसान होता है, इसलिए ऐसे मामलों में जुर्माना और कानूनी कार्रवाई दोनों की जाएगी। ग्राम पंचायतों के पुराने खर्चों का हिसाब न देने वाले पूर्व प्रधानों पर कार्रवाई की तैयारी है। नोटिस भेजे गए हैं और जवाब न मिलने पर कानूनी कदम उठ सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि सरकारी धन का सही उपयोग जरूरी है और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह सख्ती की जा रही है। स्थानीय बाजार में हिसाब गड़बड़ कर पैसे हड़पने का मामला सामने आया है। व्यापारी ने शिकायत दर्ज कराई कि रकम मांगने पर धमकी दी गई। पुलिस जांच कर रही है और लोगों से कह रही है कि कारोबार में लिखित रिकॉर्ड रखें ताकि विवाद होने पर प्रमाण उपलब्ध रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली प्रशासन को अवमानना नोटिस जारी किया है। मामला एक परिवार को घर में नमाज पढ़ने से रोके जाने के आरोप से जुड़ा है। कोर्ट ने जवाब मांगा है और कहा है कि नागरिक अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। दूध की शुद्धता को लेकर लोगों में चिंता बढ़ रही है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि घर पर छोटे तरीकों से जांच की जा सकती है ताकि मिलावट से बचा जा सके। खाद्य विभाग भी समय समय पर जांच अभियान चलाने की बात कह रहा है ताकि बाजार में सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो। कुशीनगर में एक डायवर्जन खतरनाक साबित हो रहा है। लगातार हादसे होने से स्थानीय लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि वैकल्पिक रास्ता बनाया जाए या सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए जाएं, वरना बड़ी दुर्घटना का खतरा बना रहेगा। प्रशासन ने निरीक्षण कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। नेपाल सीमा के पास कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां चौकसी बढ़ा रही हैं क्योंकि यह दवाएं अवैध तरीके से बाहर भेजी जा रही थीं। अधिकारियों का कहना है कि दवा का दुरुपयोग रोकना जरूरी है, इसलिए सीमा पर जांच और कड़ी की जाए। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा और कानून व्यवस्था को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस से नोकझोंक हुई, नारे लगे और माहौल गर्म रहा। लोग इसे सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश मान रहे हैं। शहर में दिन भर यही चर्चा रही।
यूपी बोर्ड की कॉपी में छात्र द्वारा पास कराने के लिए नोट रखने का मामला सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। लोग इसे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल और बच्चों की मजबूरी दोनों से जोड़कर देख रहे हैं। अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं, जबकि अभिभावक परीक्षा दबाव कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत बता रहे हैं। SVM PGI कानपुर ने नया AI सॉफ्टवेयर बनाया है जो कम समय में बीमारी पहचानने में मदद करेगा। डॉक्टरों का कहना है इससे इलाज जल्दी शुरू होगा और गंभीर मामलों में जान बचाने की संभावना बढ़ेगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सहायता राशि बढ़ाकर 1,01,000 करने के बाद नया आवेदन पोर्टल चालू कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अब ज्यादा गरीब परिवार अपनी बेटियों का विवाह सम्मान से कर सकेंगे। समाज कल्याण विभाग ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल कर दी है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का विस्तार यूपी के कई जिलों में किया जा रहा है। इसका मकसद किसानों को बेहतर बीज, तकनीक और बाजार तक पहुंच देना है। कृषि विभाग गांवों में शिविर लगाकर किसानों को योजना समझा रहा है ताकि उत्पादन बढ़े और खेती ज्यादा लाभकारी बन सके। युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत ब्याज मुक्त ऋण देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज पहले चरण के आवेदनों की जांच शुरू हुई। अधिकारी कह रहे हैं कि जिन युवाओं के पास अच्छा व्यापारिक विचार है उन्हें पूंजी की कमी नहीं होने दी जाएगी। इससे छोटे शहरों में रोजगार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। मुद्दे महंगाई, रोजगार और विकास योजनाओं के रहे। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सरकार पर आंकड़ों का खेल खेलने का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने अपने कामों को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्ष को भ्रम फैलाने वाला बताया। बजट 2026 पर विधानसभा में लगातार चर्चा चल रही है। सरकार इसे विकास और निवेश बढ़ाने वाला बता रही है, जबकि विपक्ष कर्ज और खर्च को लेकर सवाल उठा रहा है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इतना बड़ा बजट अगर सही तरह लागू हुआ तो राज्य की बुनियादी ढांचे और रोजगार पर बड़ा असर पड़ सकता है। हाल में अवैध वसूली की शिकायत पर एसपी ने पूरी एसओजी टीम को निलंबित कर दिया। जांच बैठा दी गई है और कहा गया है कि पुलिस की छवि खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से शिकायतें थीं, इसलिए इस कार्रवाई से उन्हें राहत महसूस हो रही है। मुगलसराय में नशीली दवा तस्करी के आरोपी की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस का कहना है कि अपराध से कमाई गई संपत्ति पर सख्ती जारी रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में डर का माहौल बनेगा और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। अभिनेता राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और अगली तारीख तय की। कानूनी जानकारों का कहना है कि ऐसे मामलों में समझौते की संभावना अक्सर बनी रहती है। मौसम विभाग ने बताया है कि फिलहाल राज्य में मौसम सामान्य है, लेकिन 2 दिन बाद पश्चिमी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि कटाई या छिड़काव जैसे काम मौसम देखकर करें ताकि फसल को नुकसान। ग्रेटर नोएडा में व्रत के आटे से बीमार हुए लोगों के बाद खाद्य विभाग ने दुकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लोगों से भी अपील की गई है कि पैक्ड और भरोसेमंद उत्पाद ही खरीदें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज AI से जुड़े एक बड़े कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें यूपी के स्टार्टअप भी हिस्सा ले रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राज्य में तकनीकी निवेश और रोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर नियम बदल दिए गए हैं। अब अवकाश लेने के लिए सीधे विभागीय स्तर से नहीं बल्कि तय प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी। सरकार का कहना है कि इससे कामकाज प्रभावित नहीं होगा और अनावश्यक छुट्टियों पर नियंत्रण रहेगा। होली से पहले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रमुख शहरों के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इससे त्योहार पर घर जाने वालों को टिकट मिलने में आसानी होगी और लंबी वेटिंग से जूझ रहे यात्रियों को काफी राहत मिल सकेगी। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने साफ कहा है कि मूल्यांकन के दौरान कॉपी में पैसे या सिफारिश मिलने पर संबंधित कक्ष निरीक्षक पर कार्रवाई होगी। उद्देश्य है परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी रहे और किसी भी तरह की अनुचित मदद या दबाव को पूरी तरह रोका जा सके। प्रदेश की राजनीति में नई अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा का दामन थाम सकते हैं। चर्चा है कि वह 15 फरवरी को अखिलेश यादव के साथ साइकिल यात्रा में दिख सकते हैं, जिससे सियासी समीकरण बदलने की संभावनाओं पर बहस शुरू हो गई।